हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का थर्ड एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुबह के टाइम ते एक्सरसाइज कर रहा था तो जिमी उसके पास आकर उससे पूछता है फा कहाँ है। ये सुनकर ते कहता है कि वह तो 4 बजे उठकर ही गया था और अभी सनराइज की शायद फोटो खींच रहा होगा। जिस पर जिमी कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है कि मैं जॉगिंग करते टाइम उसे मिला था। लेकिन इस झूठ को सुनने के बाद जिमी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह फिर से ते से कहता है कि मुझे लगा तुम दोनों साथ उठे होंगे। पर ते एक्सक्यूजेस बनाकर कहता है कि मैं जमीन पर सोने की वजह से सो नहीं पाया था, इसलिए वर्कआउट करने लगा। अगले सीन में वे दोनों पास के ही कोर्ट में बास्केटबॉल खेल रहे थे। तभी वहां से फा गुजरता है जिसे देखकर ते स्माइल कर रहा था, लेकिन ते को इस तरह देखकर जिमी को काफी जेलसी फील हो रही थी तो वो उसको पुश कर देता है जिससे ते के कपड़े गंदे हो जाते हैं। ते उसे डांटता है तो जिमी सॉरी बोलता है। ते उसे पूछता है वैसे तुम क्या देख रहे थे, जिस पर ते कहता है कि कुछ भी नहीं। पर जिमी बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो ते बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं तो शावर लेने जा रहा हूँ। अगले सीन में ते के कपड़े गंदे देखकर तो बोलता है कि ये क्या हुआ तुम्हारी शर्ट को। तो ते बताता है कि मैं गलती से गिर गया था, जिस पर वो बोलता है कि ठीक है मुझे शर्ट को दे दो ताकि मैं इसको वॉश कर दूं, वरना दाग पड़ जाएंगे और तुम दोनों शावर लेने चले जाओ। आगे आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और मैंने सामान पैक कर लिया। यह सुनकर वो जिमी और ते दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन जिमी ते को पहले शावर लेने के लिए कहता है और खुद तो के पास फ्लर्ट करने के लिए आ जाता है। उससे बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यह सुनकर तो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन जिमी का फ्लर्ट कंटिन्यू रहता है और उसके हाथ को टच करने लगता है और उसके शर्ट को क्लीन कर रहे थे। दूसरी तरफ शावर लेने के बाद उसके पास जाकर उसे पूछता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। यह सुनकर फा काफी कोल्ड हार्टेड वे में बोलता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मैं एक अच्छा फ्रेंड हूँ, हेल्पफुल पर्सन हूँ और वह पर्सन जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। लेकिन क्लियरली ते से बोलता है कि तुम्हें मेरा एक रूल जान लेना चाहिए, जहाँ वे ते के क्लोज जाकर कहता है कि मैं एक पर्सन के साथ दोबारा नाइट स्पेंड नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि कल हमने जो नाइट स्पेंड में किया था वह काफी अच्छा था, लेकिन रूल तो रूल है। यह सुनकर ते को काफी बुरा लगता है। जिमी फा को दोबारा से अप्रोच करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फा उससे पूछता है तो कहाँ है। अगले सीन में वो सब ट्रिप पर वापस आ चुके थे, जहाँ वो काफी परेशान था। उसे देखकर पूछता है वो सब कुछ कैसा था। यह सुनकर ते चौंकते हुए कहता है कि क्या कैसा था। तो वो अपने भाई से पूछ ही लेता है कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट फा के साथ कैसी थी। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुमने हमें सुन लिया था। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फा को लाइक करते हो, लेकिन यह सब कुछ काफी जल्दी नहीं हो गया। जिस पर ते कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं फा को लाइक करता हूँ। तो ते तो बताता है कि जिमी ने, तभी तो मैंने पार्टी रखी थी ताकि तुम फा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाओ। इस ट्रिप के लिए मैंने पहले से ही अपने सारे शेड्यूल्स क्लियर कर दिए थे। मैंने तो सोचा था कि तुम फा के साथ फ्लर्ट करने के लिए इस ट्रिप का यूज करोगे, लेकिन तुम तो काफी आगे निकल गए। तभी वो जोर से छींकने लगता है और वो जैसे अपने भाई को चेक करता है और कहता है क्या तुम बीमार हो, तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो। तो वो बोलता है कि इसको दवाई लेने से चला जाएगा। अगले दिन कॉलेज में ते जिमी के सर पर थोड़ा सा हिट कर देता है तो जिमी बोलता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। यह सुनकर वो कहता है क्या तुमने तो से बोला था कि मैं फा को लाइक करता हूँ। जिमी कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे नाम का यूज किया क्योंकि मैं फा को लाइक करता था, कम से कम मैंने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करवाया। बेशक मुझे फा के क्लोज जाने का मौका नहीं मिला। और वैसे यह बताओ क्या तुम भी फा को लाइक करते हो। मुझे विला में ही शक हो गया था, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन ते कहता है कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, पर मैं यह सब चाहता हूँ कि अब कभी भी तुम मेरे नाम का अपने फायदे के लिए यूज मत करना। अगले सीन में फा लैब में कुछ काम करने बिजी था तो ते उसके पास आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर फा कहता है कि सेंसिटिव स्किन के लिए क्रीम बना रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए आया था पर वो यहाँ पर नहीं है। यह सुनकर फा फिर अपने काम में लग जाता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहता है, उसको देखता रहता है। तो फा उसे पूछ ही लेता है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, वैसे तुम यहाँ हो ही तो चलो मैं तुम्हारी स्किन पर इसको टेस्ट कर लेता हूँ। और फिर वो अपनी बनाई हुई क्रीम ते के फेस पर लगा
देता है, लेकिन ते का पूरा ध्यान फा पर ही था। थोड़ी देर बाद फा बोलता है, वैसे तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, चलो फॉर्मूला काम कर गया। यह सुनकर ते स्माइल करके पूछता है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी स्किन सेंसिटिव है? तो फा बोलता है कि उस रात जरा से मच्छर के काटने पर तुम्हें रैशेस हो गए थे, तो मुझे कैसे पता नहीं चलता। ये सुनकर कहता है कि तुम तो काफी ऑब्जर्व करते हो, लेकिन फा कहता है कि तुम्हें मेरा रूल तो याद है ना, अब मुझे अपने काम पर फोकस करना है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो फा से कहता है कि वैसे तो क्रीम ठीक है, लेकिन अगर इसमें तुम कुछ फ्रेग्रेंस भी ऐड कर दोगे तो अच्छा होगा। तो फा ते का फीडबैक नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ जिमी तो के घर आता है, जहां वह उसे काफी कॉल करता है और बेल भी बजाता है, लेकिन वो डोर ओपन ही नहीं करता है। तो जिमी दीवार कूदकर उसके घर में आ जाता है, जहां तो बीमार होने की वजह से मेडिसिन लेकर सोया हुआ था। जिमी तो को जगाता है, तो वो बोलता है कि अरे तुम कैसे आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो जिमी बोलता है कि क्या था, बट तुमने पिक ही नहीं किया, इसलिए मैं दीवार कूदकर यहाँ पर आ गया। जिमी देखता है कि उसकी बॉडी काफी गर्म हो रखी थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू है और मुझे कैफे का काम भी तो देखना है। पर जिमी बोलता है क्या तुम सीरियस हो, और बीमार होने के बाद भी तुम काम के बारे में ही सोच रहे हो? यह बोलकर उसको गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और उससे कहता है कि ठीक है, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। तो जिमी कहता है कि तुम सच में जिद्दी हो। इसके बाद वो तो की बॉडी को क्लीन करने के लिए उसकी शर्ट का बटन ओपन करने लगता है, लेकिन वो काफी शर्मा रहा था, जिस पर जिमी कहता है कि हम दोनों बॉयज ही तो हैं, अगर तुम इतना शाय फील करोगे तो मैं अपनी शर्ट को ओपन कर देता हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। इसके बाद वो फिर से उसकी जो बॉडी को क्लीन करने लगा और फिर ते आ जाता है और जिमी की कार को जैसे ही देखता है तो वो कुछ गलत सोचने लगता है, इसलिए वो गुस्से में जिमी और तो को ढूंढते हुए अपने घर अंदर आ जाता है। लेकिन सामने जिमी हाथ में वाटर बाउल लेकर खड़ा हुआ था, तो बेड पर लेटा हुआ था। अपने भाई को देखकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि हाँ, जिमी ने मेरी हेल्प कर दी है। यह सुनकर जिमी उससे कहता है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, तुम मेरी कार में अपने शूज भूल गए थे, इसलिए मैं उसे वापस देने के लिए आया था। यह बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन ते उसे पीछे जाता है और वहां पर जिमी से कहता है कि मेरा भाई का ध्यान रखने के लिए थैंक यू और गुस्सा करने के लिए सॉरी। ये सुनकर जिमी कहता है कि तुम सच में अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हारा भाई मेरा भाई है, मैं कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करूंगा और तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन जाते हुए जिमी अपने आप से कहता रहता है कि ते तुम मुझसे स्लो हो, धोखेबाज। रात को डिनर करने के बाद ते अपने भाई से पूछता है क्या जिमी ने बस तुम्हें बॉडी क्लीन की थी? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो ते बोलता है मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मैं बस नहीं चाहता कि तुम जिमी से प्यार करो, तुम हर्ट हो जाओगे, मैं काफी टाइम से उसका फ्रेंड हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो कैसा और क्या कर सकता है। लेकिन यह सब सुनकर वो बोलता है कि तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ, ट्रिप से वापस आने के बाद तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? लेकिन वो इधर रात को फा क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे ते का मैसेज आता है जहां वो उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर फा रिप्लाई करता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा हूं। तो ते रिप्लाई करता है कि ठीक है, तुम एंजॉय करो, अगर तुम्हें राइड चाहिए तो मुझे बता देना। उस क्लब में जिमी भी था, ऊपर से देख रहा था और वो भी फा को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रहे हो, बट फा उसके मैसेज को देखकर इग्नोर कर देता है और ये सब वो वहीं से देख रहा था। तो वो फिर ते को कॉल करके कहता है कि मैं फा को डेट पर चलने के लिए आज रात पूछने वाला हूँ, जिस पर ते बोलता है कि उसे परेशान मत करो, अभी वह अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है। तो जिमी बोलता है कि तुम ये बात कैसे जानते हो? यह सुनकर ते बोलता है मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि आज फ्राइडे है और वो फ्राइडे को अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है और कहता है कि मुझे नींद आ रही है और फोन कट कर देता है। लेकिन जिमी अपने आप से कहता है कि ये गेम तुमने शुरू किया है ते। अगली सुबह वो अपने घर के बाहर आता है तो वहां पर वो देखता है कि एक फ्लावर का पॉट रखा हुआ था और एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, और ये पढ़कर वो स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ कॉलेज में ते काम करने में बिजी था, तभी फा आकर उसकी आईज क्लोज करके पूछता है
गैस करो कौन है, तो वो बोलता है कि फिर मुझे क्या प्राइज मिलेगा। फिर वो बताता है कि पहले गैस तो करो। फिर कहता है कि फा, यह सुनकर फा बोलता है तुमने सही गैस कैसे कर लिया। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सेंट याद है। और ऊपर से उन दोनों को जिमी देख रहा था, तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बताता है जो क्रीम मैंने बनाई थी उसके लिए मुझे परफेक्ट स्कोर मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हें ट्रीट दे दूं, इसलिए अच्छा सा प्लेस ढूंढ लेना। जिमी तो उन दोनों को इस तरह देखकर जेलस फील कर रहा था। अगले सीन में वो कैफे के लिए सामान लाते हुए गिरने वाला था, तो तभी जिमी आकर उसे बचा लेता है। जहां वे एक दूसरे को काफी क्लोज आ गए थे। दूसरी तरफ से फाके रूम में जाकर वेजिटेबल चॉप करने में बिजी था, जहां वो कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छा सा रेस्टोरेंट चूज करने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो मेरे हाथ का खाना खाना चाहते थे। यह सुनकर वो कहता है कि रेस्टोरेंट तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ से बना खाना का मौका मुझे शायद ही मिले। फिर वो बोलता है कि यह तो सच है, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने अपने घर में कदम रखने दिया। मुझे पसंद नहीं जब लोग मेरे पर्सनल स्पेस में एंटर करते हैं। यह सुनकर ते कहता है कि मुझे यह जानकर खुशी हुई, लेकिन फा बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे एक टेस्ट सब्जेक्ट बने हो, इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया। और अगर तुम मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हो तो ठीक से सब्जी काटो। दूसरी तरफ वो जिमी को कॉफी सर्व करता है, जहाँ जिमी कहता है कि कॉफी तो हमेशा की तरह अच्छी है और इस कप पर मेरी ड्राइंग भी है। यह सुनकर वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब कैफे में ज्यादा भीड़ ना हो तो मैं हर कप पर कस्टमर का ड्राइंग बना कर रख दूं। तो जिमी कहता है कि यह तो काफी अच्छा आइडिया है। और वो तो के क्लोज आने लगता है और काफी नर्वस हो जाता है। इधर फा और ते डिनर करने में बिजी थे, जहां वो कहता है कि खाना तो काफी टेस्टी था, लेकिन फा कहता है कि तो से तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो बोलता है कि मैं तो बस ये बोल रहा था कि खाना बिल्कुल बनाने वाले की तरह ही टेस्टी है। दूसरी तरफ जिमी ने दो फ्लावर पॉट दिया था, उस पर अपनी एक ड्राइंग बना देता है और उसके बाद वो तो के क्लोज आकर उसे किस करता है। तो की यह पहली किस थी और उसके बाद वे दोनों अपना टाइम एंजॉय करते हैं। इधर ते कहता है कि याद है जब तुमने कॉलेज में मेरी आईज बंद की थी तो मैंने बोला था कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तो क्या तुम अपने रूल को ड्रॉप कर सकते हो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर फा कहता है मैं अपने वर्ड्स का पक्का आदमी हूँ, पर तुम एक एक्सेप्शन हो। यह बोलकर वह ते को किस करता है, उसके बाद वो भी अपना टाइम एंजॉय करते हैं। और आगे दिखाया जाता है कि कॉलेज में ते अपने आप से बोल रहा था मैं उस पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर चुका हूँ जिसे मेरा फ्रेंड लाइक करता है, लेकिन फिर वह फा की बात को याद करके कहता है लेकिन फा तो जिमी को लाइक ही नहीं करता। फा को अपना बनाने के बाद मैं जिमी को सॉरी बोल दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।